जय श्री कृष्ण। राधे राधे। मेरे चैनल पर आप सभी का स्वागत है। कार्तिक मास में स्नान करने वाली स्त्रियां कार्तिक शुक्ल एकादशी को शालिग्राम और तुलसी का विवाह रचाती हैं। समस्त विधि विधान पूर्वक गाजे बाजे के साथ एक सुंदर मंडप के नीचे यह कार्य संपन्न होता है। विवाह में स्त्रियां गीत तथा भजन गाती हैं। आइए जानते हैं तुलसी विवाह की सरल पूजा विधि के बारे में। तो सबसे पहले जिस जगह आप तुलसी जी का विवाह करना चाहते हैं उस जगह को आप अच्छे से साफ़ कर लें और उसके ऊपर गेरू नहीं है तो आप हल्दी का भी यूज़ कर सकते हैं। उस स्थान को उससे आप लीप लें, यानी कि उस जगह उस स्थान को गेरू लगाकर पवित्र किया जाता है। अगर आपके पास गाय का गोबर है तो वो भी आप लगा सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है तो आप खड़िया को घोल कर भी उसका भी लीप लगा सकते हैं, उसका लेप भी आप लगा सकते हैं। तुलसी माता का विवाह है तो तुलसी माता के गमले को आप अच्छे से लीप लें, पेंट कर लें और उस पर आप डिज़ाइन बना लें। इस तरीके से हम उस गमले को अच्छे से सजा लेंगे, क्योंकि तुलसी माता का विवाह है तो उनको सजाना बहुत ज़रूरी है। तो गमले को हम अच्छे से पेंट कर लेंगे, चाहे आप गेरू और खड़िया से भी कर सकते हैं और हल्दी से भी आप इसको पेंट कर सकते हैं, सजा सकते हैं। उसके बाद तुलसी मैया के पास हम चौकी रख देंगे। चौकी के ऊपर हमने एक कपड़ा बिछाना है, चाहे तो आप लाल कपड़ा बिछा सकते हैं, पीला कपड़ा आप बिछा सकते हैं। और इस चौकी पर हम शालिग्राम जी को विराजमान कर देंगे। अगर आपके पास शालिग्राम जी नहीं है तो आप अपने लड्डू गोपाल को भी विराजमान कर सकते हैं। और जो हमने चौक पूरा है, यानी हल्दी, गोबर या फिर गेरू या फिर रोली से भी आप जिस भी चीज़ से आपने चौक बनाया है उस चौक पर सबसे पहले हमने एक स्वास्तिक बनाना है। वो हम सूखे आटे से स्वास्तिक बनाएंगे। आप चाहें उस पर कोई रंगोली भी बना सकते हैं और उस चौक को अच्छे से सजा सकते हैं आटे से। और इसके बीच में हमने दीपक को रखना है। घी का दीपक हमने यहाँ पर प्रज्वलित करना है। अब हमें भगवान गणेश जी को भी यहाँ पर विराजमान करना है। आप उनके लिए चौकी लगा सकते हैं। अगर आपके पास चौकी नहीं है तो आप किसी पात्र का भी यूज़ कर सकते हैं, किसी बर्तन का यूज़ कर सकते हैं, लेकिन उस पर आप एक लाल या फिर पीला कपड़ा ज़रूर से बिछा दें उनको विराजमान करने के लिए। अब नए वस्त्र के रूप में हम इन्हें कलावा पहनाएंगे। कोई भी मुहूर्त हो, शुभ मुहूर्त हो या फिर विवाह हो, सबसे पहले गणेश जी की पूजा की जाती है। तो सबसे पहले हम गणेश जी को टीका लगाएंगे। फूल से हमने गंगा जल लेना है, गंगा जल से उनको नहलाना है, और इसका मतलब ये है कि आपको गंगा जल उनके ऊपर छिड़कना है। आप फूल से गंगा जल को छिड़क दें। अब इसके बाद हम तुलसी माता को चुनरी चढ़ाएंगे। आप साड़ी चढ़ा सकते हैं तो, या फिर चुनरी भी चढ़ा सकते हैं, दोनों में से आप कोई भी चीज़ चढ़ा दीजिए। उनको साड़ी उड़ाएंगे या फिर चुनरी उड़ाएंगे। उसके बाद उनको चूड़ी भी पहनाएंगे, उनको टीका लगाएंगे और हाथों में मेहंदी स्वरूप थोड़ी सी हम उनके पत्तों पर मेहंदी लगा देंगे। हमेशा ध्यान रखें कि जो भी वस्त्र आप उनको ओढ़ा रहे हैं वो हमेशा कोरा ही लें। उसके बाद चूड़ी, मेहंदी, बिंदी, मावर, इनको आप एक थाली में रखकर भी उनको अर्पित कर सकते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान है वो उन्हें आप अर्पित भी कर सकते हैं और थोड़ा थोड़ा उनके ऊपर आप लगा भी सकते हैं। एक दुल्हन का जो भी श्रृंगार किया जाता है, बिछुए से लेकर टीके तक, वो आप सब अर्पित कर सकते हैं जैसी आपकी श्रद्धा हो। इसके बाद हम शालिग्राम जी को तैयार करेंगे। शालिग्राम जी को तैयार करने के लिए उनको गंगा जल से नहलाया जाता है। तो शालिग्राम जी को तैयार करना स्त्रियों का निषेध माना गया है, इसलिए आपके घर में अगर कोई पुरुष हैं तो वो इस विधि को करें। तो शालिग्राम जी को नहलाकर उन्हें कलावा रूपी वस्त्र पहनाकर उन्हें चंदन टीका लगाकर चौकी पर विराजमान करें। उसके बाद शालिग्राम जी को आप पीले वस्त्र को धारण कराएं। पीले वस्त्र से तुलसी जी की चुनरी या फिर जो भी वस्त्र आपने पहनाया है उसका गठबंधन करें। गठबंधन के लिए एक आपने हल्दी की गांठ, चावल, 1 रुपये का सिक्का, सुपारी आदि को आपने उसके अंदर रखना है और उसके बाद आपको गांठ लगानी है। गठबंधन करने के बाद हम वरमाला का विधिवत कार्य शुरू करेंगे। तो वरमाला शालिग्राम से छुआकर तुलसी जी को पहना दीजिएगा और तुलसी मैया जी से छुआकर वरमाला भगवान को, शालिग्राम को या फिर सत्यनारायण को, जो भी आपने रखे हैं उनको पिला देनी चाहिए। उसके बाद की जाती है पल्लू भरने की रस्म। तो 5 बार मेवा से तुलसी जी की गोद भरी जाती है। तो इस तरीके से आप उनकी 5 बार
गोद भर दें। मेवे के साथ आप गोले का भी यूज़ कर सकते हैं। गोद भरने का काम आप दूसरे सदस्य से भी करा सकते हैं। और तुलसी मैया की गोद का सारा सामान घर के बड़े बुज़ुर्ग के सदस्य की गोद में आपको रखना है, क्योंकि हमारे यहाँ बड़े बुज़ुर्ग या माता की गोद में ही बेटी का जो सामान है वो रखा जाता है। इसके बाद आपको फल चढ़ाने हैं और मिठाई या जिसका भी आप भोग लगा रहे हैं वो आपको रखना है। और इस दिन सिंगाड़े का महत्व होता है, तो सिंगाड़े आप ज़रूर से भोग में रखें। बाकी आप मौसमी फल भी आप अपने भोग में रख सकते हैं। इसके बाद सिंदूर भरने वाली रस्म की जाती है, तो इसके लिए सालिग्राम से आपने सिंदूर को टच कराना है, अंगूठी को, और वो फिर आपको तुलसी माता को लगाना है। चांदी या सोने के आभूषण से आप ये वाली रस्म करें। उसके बाद इनके पैर पखारने की रस्म की जाती है, तो पैर पखारने के लिए आप हल्दी का इस्तेमाल करें, उनके चरण स्पर्श कराएं। सबसे पहले तुलसी जी का कराएं, उसके बाद शालिग्राम जी का कराएं। उसके बाद आपको दक्षिणा अवश्य रखनी है, क्योंकि दक्षिणा कभी पैर कभी खाली हाथ नहीं पखारे जाते हैं, हमेशा दक्षिणा ही रखनी चाहिए। दक्षिणा में आप 5 बर्तन, चांदी का सिक्का, अपनी श्रद्धानुसार आप वस्त्र भी रख सकते हैं। और ये 5 बर्तन जो भी आप ले रहे हैं ये आपको घर में नहीं रखने हैं, ये आपको दान कर देने हैं। इसके बाद हमें हवन विधि करनी है। हवन विधि के लिए आप मिट्टी के बर्तन में कपूर डालकर, घी डालकर और उसमें सामग्री डालकर हवन शुरू करें। इसके बाद गौरी जी और गणेश जी की के नाम की आहुति आपको देनी है। श्री हरि यानी शालिग्राम जी यानी सत्यनारायण जी की नाम की आहुति दें, और माता तुलसी के नाम की भी आहुति दी जाती है। उसके बाद हवन में आप मीठे का भोग ज़रूर से लगाएं। जो भी आपने मीठा भोग लगाया है, या फिर मीठे में आपने कोई मिठाई मंगाई है या फिर बनाई है, या फिर आप गुड़ का भी इसमें भोग लगा सकते हैं अगर आपके पास नहीं है तो। उसके बाद आपको जल से आचमन कराना है, यानी कि उनको जल पिलाना है। तो उसके बाद आपको तुलसी जी की 7 परिक्रमा लगानी है। अगर आप हो सके तो शालिग्राम जी और तुलसी जी को उठाकर भी 7 परिक्रमाएँ लगा सकते हैं। पति पत्नी मिलकर इस विधि को करते हैं तो ये बहुत शुभ होता है। तो आप दोनों ही इसको उठाकर 7 परिक्रमा ले सकते हैं। उसके बाद आरती की जाती है। आप सत्यनारायण की आरती भी कर सकते हैं, तुलसी माता की आरती कर सकते हैं। पूरे परिवार के साथ यदि आप ये विधि करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा परिवार के लिए शुभ होता है। कहा जाता है कि पूरे परिवार के साथ विधि विधान से ये विवाह किया जाता है तो वैवाहिक जीवन सुख शांतिपूर्ण होता है और घर में सुख समृद्धि आती है। आखिर में माता तुलसी और शालिग्राम जी के चरण स्पर्श करें और उनसे आशीर्वाद लें। आप चाहें तो तुलसी जी को किसी यजमान को दे सकते हैं, मंदिर में भी रख सकते हैं, मंदिर में भी आप दे सकते हैं। अगर आप ऐसा भी नहीं चाहते तो आप अपने यहाँ भी रख सकते हैं। इसी के साथ तुलसी विवाह संपन्न होता है। अगर वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और औरों को भी आप शेयर कर सकते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।